तुमने कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम ट्रेड में एंट्री लेते हो, मार्केट तुरंत उल्टा क्यों चला जाता है? क्या मार्केट सच में तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, या फिर तुम किसी ऐसे गेम का हिस्सा हो जिसे तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए हो? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, मार्केट कभी भी रैंडम नहीं चलता। हर मूव के पीछे एक इंटेंशन होता है, और वो इंटेंशन है लिक्विडिटी को हंट करना। तुम सोचते हो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो असल में एक ट्रैप होता है। तुम सोचते हो सपोर्ट मजबूत है, लेकिन वहीं से तुम्हारा स्टॉप लॉस उड़ाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम फंस चुके हो। मैं भी कभी यही करता था, बार बार सही सेटअप लेने के बावजूद लॉस हो रहा था। तब मुझे समझ आया, मैं मार्केट को नहीं, मार्केट मुझे खेल रहा था। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं लिक्विडिटी ट्रैप आखिर होता क्या है, स्मार्ट मनी कैसे काम करती है, और कैसे तुम उन्हीं ट्रैप्स को पहचान कर अपने लिए प्रॉफिट बना सकते हो। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की, तब मुझे लगता था कि अगर मैं चार्ट को अच्छे से पढ़ना सीख जाऊं तो मार्केट को आसानी से समझ सकता हूं। मैं पैटर्न देखता था, ट्रेंड लाइन बनाता था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करता था, और हर बार मुझे लगता था कि इस बार मैं सही हूं। लेकिन फिर एक चीज बार बार होती थी, जैसे ही मैं एंट्री लेता था, मार्केट तुरंत उल्टा चला जाता था। मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, और फिर वही मार्केट उसी दिशा में चला जाता था जहां मैंने पहले सोचा था। शुरुआत में मैंने इसे अपनी गलती माना। मैंने सोचा शायद मेरा एक्सपीरियंस कम है, शायद मेरा एनालिसिस कमजोर है, शायद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक पैटर्न दिखने लगा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के साथ यही हो रहा था। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर इतने सारे लोग एक ही जगह पर एंट्री ले रहे हैं, तो क्या मार्केट सच में उन्हें आसानी से प्रॉफिट लेने देगा? यहीं से मैं पहली बार लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने लगा। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है। असली लिक्विडिटी वहां होती है जहां ऑर्डर पड़े होते हैं, जहां लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, जहां उनके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। और यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। मैं तुम्हें एक सिंपल सिचुएशन समझाता हूं। मान लो मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वे या तो सपोर्ट पर बाय करेंगे या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अब सोचो, अगर तुम सपोर्ट पर बाय कर रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां होगा? सपोर्ट के थोड़ा नीचे। और अगर हजारों लोग यही कर रहे हैं तो वहां क्या होगा? वहां एक बड़ी लिक्विडिटी बनेगी। अब स्मार्ट मनी क्या करेगी? वो मार्केट को नीचे धकेलेगी, इतना कि सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। उस मूव में जितने भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, वे असल में मार्केट के लिए ऑर्डर बन जाते हैं। यानी जो लोग बाय में थे, उनका स्टॉप लॉस हिट होते ही वे सेल ऑर्डर बन जाते हैं, और यही सेल ऑर्डर स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी बनते हैं। यही है लिक्विडिटी ट्रैप। तुम्हें लगता है कि मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया, लेकिन असल में वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने आया था। जैसे ही वो सारी लिक्विडिटी ले लेता है, मार्केट वापस उसी दिशा में मूव करता है। और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट फेक है, मैनिपुलेटेड है। लेकिन सच ये है कि मार्केट हमेशा से इसी तरह काम करता आया है। मैंने जब ये समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को गलत तरीके से देख रहा था। मैं सिर्फ प्राइस को देख रहा था, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा था कि प्राइस कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मार्केट का हर मूव किसी कारण से होता है, और वो कारण है लिक्विडिटी। जब भी मार्केट किसी लेवल की तरफ तेजी से बढ़ता है, तो वो इसलिए नहीं कि वो लेवल बहुत मजबूत है या कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वहां ऑर्डर्स पड़े हैं, और मार्केट का काम है उन ऑर्डर्स को एक्सीक्यूट करना। ये समझना आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझे अपनी पुरानी सारी बिलीफ्स को छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मुझे मार्केट के हिसाब से चलना होगा। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी का असली बदलाव शुरू हुआ। अब मैं सिर्फ ये नहीं देखता था कि मार्केट कहाँ जा रहा है, बल्कि ये समझने की कोशिश करता था कि वो वहां क्यों जा रहा है। और जैसे ही तुम ये क्यों समझ जाते हो, तुम धीरे धीरे उन ट्रैप्स को पहचानना शुरू कर देते हो जिनमें पहले तुम बार बार फंसते थे। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है,
जिसे समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी ट्रैप सिर्फ चार्ट पर नहीं बनता, ये तुम्हारे माइंडसेट में भी बनता है। जब तुम जल्दी एंट्री लेना चाहते हो, जब तुम्हें लगता है कि ये मौका निकल जाएगा, जब तुम एफओमो में ट्रेड लेते हो, तब तुम खुद को उसी ट्रैप के लिए तैयार कर रहे होते हो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे मार्केट को नहीं, अपनी इमोशंस को फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने ये गलती बहुत बार की है। मैंने बिना वेट किए एंट्री ली, मैंने बिना कंफर्मेशन के ट्रेड किया, और हर बार मैंने वही रिजल्ट देखा, स्टॉप लॉस हिट, और फिर मार्केट उसी दिशा में चला गया जहां मैं पहले सोच रहा था। उस समय ये फ्रस्ट्रेशन देता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी लर्निंग होती है, क्योंकि मार्केट तुम्हें बार बार एक ही चीज सिखा रहा होता है, लिक्विडिटी कहाँ है और तुम कहाँ गलत हो। अब सवाल ये है, अगर मार्केट इस तरह काम करता है, अगर हर ब्रेकआउट सही नहीं होता, अगर हर सपोर्ट मजबूत नहीं होता, तो फिर सही एंट्री कैसे ली जाए? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, और यहीं से असली समझ शुरू होती है। अब मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसी सिचुएशन बताता हूँ जिसने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी थी। मैं एक चार्ट देख रहा था, मार्केट काफी समय से एक रेंज में था, ऊपर एक क्लियर रेजिस्टेंस बना हुआ था और नीचे सपोर्ट। मैंने कई बार देखा था कि जैसे ही प्राइस उस रेजिस्टेंस के पास जाता है, वो वहीं से नीचे आ जाता है। मेरे दिमाग में एक क्लियर प्लान था, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मैं तुरंत बाय करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव जरूर आएगा। फिर वो मौका आया, प्राइस धीरे धीरे ऊपर गया, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, और इस बार उसने उसे ब्रेक कर दिया। यही वो मोमेंट था जहां ज्यादातर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक था। मैंने बिना सोचे समझे बाय कर लिया। शुरुआत में सब सही लग रहा था, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, मुझे लगा इस बार मैंने परफेक्ट एंट्री ली है। लेकिन फिर अचानक मार्केट रुक गया, और अगले ही कुछ कैंडल्स में प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं बाहर हो गया, और जैसे ही मैं बाहर हुआ, मार्केट वापस ऊपर जाने लगा। यही वो मोमेंट था जहां मुझे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। मैं सोच रहा था मैं सही था, मेरा एनालिसिस सही था, फिर भी मैं लॉस में क्यों हूं? लेकिन इस बार मैंने गुस्सा करने के बजाय चार्ट को ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने देखा कि जब ब्रेकआउट हुआ तब वॉल्यूम बढ़ा था, बहुत सारे ट्रेडर्स ने उसी जगह एंट्री ली थी, यानी जो मैं कर रहा था वही हजारों लोग कर रहे थे। और फिर मुझे समझ आया, मार्केट ने पहले हमें एंट्री दी ताकि हम फंस जाए, फिर उसने हमें बाहर निकाला ताकि हमारी पोजीशन लिक्विडिटी बन जाए, और उसके बाद उसने अपना असली मूव शुरू किया। यही है लिक्विडिटी ट्रैप का असली गेम। ब्रेकआउट गलत नहीं था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। मैं जल्दी था, मैंने उस मूव को पकड़ने की कोशिश की जो अभी शुरू ही नहीं हुआ था, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आगे बढ़ना चाहता है, कई बार वो सिर्फ इसलिए ब्रेक करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस मूव में फंस जाए। तुम्हें ये समझना होगा कि मार्केट में हर ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं होता। कुछ ब्रेकआउट असली होते हैं और कुछ सिर्फ लिक्विडिटी लेने के लिए होते हैं। अब सवाल ये है, दोनों में फर्क कैसे समझे? यहीं से मेरी लर्निंग गहरी हुई। मैंने नोटिस किया कि जब भी कोई फेक ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से उल्टा मूव करता है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, और वही स्टॉप लॉस मार्केट को फ्यूल देते हैं। मैंने ये भी देखा कि असली मूव अक्सर उस समय शुरू होता है जब ज्यादातर लोग मार्केट से बाहर हो चुके होते हैं, जब लोग डर जाते हैं, जब वे कंफ्यूज हो जाते हैं, तब मार्केट अपना क्लियर डायरेक्शन दिखाता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे एक्सिक्यूट करना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे खिलाफ काम करता है। जब मार्केट ब्रेकआउट करता है, तुम्हें लगता है कि मौका निकल जाएगा और तुम जल्दी एंट्री लेते हो। जब मार्केट वापस गिरता है, तुम डर जाते हो और बाहर निकल जाते हो, और जब मार्केट फिर से उसी दिशा में चलता है, तब तुम सिर्फ देखते रह जाते हो। यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। मैंने इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक चीज बदलनी शुरू की। मैंने अपनी एंट्री नहीं, अपनी सोच बदलनी शुरू की। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मैं पहले मूव को नहीं पकड़ूंगा, मैं उस मूव को पकड़ूंगा जो लिक्विडिटी लेने के बाद शुरू होगा।
इसका मतलब था कि मुझे पेशेंस रखना होगा। मुझे मार्केट को पहले अपना गेम खेलने देना होगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे वेट नहीं कर पाते। उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग में तुरंत कुछ भी नहीं मिलता। ये एक प्रोसेस है, एक माइंडसेट है, एक गेम है जिसमें जीतने के लिए तुम्हें खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। और जैसे जैसे मैंने ये समझना शुरू किया, मुझे ये भी समझ आने लगा कि मार्केट कब ट्रैप बना रहा है और कब असली मूव देने वाला है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर हम जानते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी को हंट करता है, अगर हम जानते हैं कि ब्रेकआउट पर फंसाया जाता है, तो फिर हम खुद को उस ट्रैप से कैसे बचाएं? और उससे भी ज्यादा जरूरी, हम उसी ट्रैप को अपने फायदे में कैसे बदलें? यही वो जगह है जहां असली गेम शुरू होता है। अब यहां से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि अब तक तुमने समझ लिया कि मार्केट कैसे ट्रैप बनाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि तुम खुद उस ट्रैप में क्यों फंसते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, समस्या चार्ट में नहीं है, समस्या तुम्हारे माइंडसेट में है। जब मैं नया था, मैं हर बार यही सोचता था, इस बार मैं सही हूँ। मुझे अपने एनालिसिस पर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बार बार उसी जगह ले जाता था जहां स्मार्ट मनी मुझे फंसाना चाहती थी। तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मार्केट सिर्फ ऑर्डर्स को एक्सीक्यूट करता है, वो वही जाता है जहां लिक्विडिटी होती है। लेकिन तुम्हारा माइंड क्या करता है? तुम एक सेटअप देखते हो, तुम्हें लगता है कि ये परफेक्ट है और तुम बिना वेट किए एंट्री ले लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर होता है, FOMO। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। और यही वो पहला ट्रैप है, इमोशनल ट्रैप। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा लॉस किसी गलत स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि गलत माइंडसेट से किया है। मैं जल्दी एंट्री लेता था, जल्दी एग्जिट करता था, और हर बार मार्केट मुझे सजा देता था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, अगर मैं स्मार्ट मनी होता तो मैं क्या करता? और इस सवाल ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। अगर मैं स्मार्ट मनी होता तो मैं कहां एंट्री लेता? मैं वहां एंट्री लेता जहां ज्यादा लोग गलत हों। मैं वहां ट्रेड करता जहां ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े हों। मैं वहां मूव करता जहां मुझे लिक्विडिटी मिले। अब इसे अपने ट्रेड पर लागू करो। अगर तुम ब्रेकआउट पर बाय कर रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ है? ब्रेकआउट लेवल के नीचे। और अगर हजारों लोग यही कर रहे हैं तो स्मार्ट मनी क्या करेगी? वो उसी लेवल के नीचे जाएगी, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करेगी और फिर असली मूव शुरू करेगी। यानी तुम वही कर रहे हो जो स्मार्ट मनी चाहती है। और यही समझना सबसे जरूरी है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें सही होना जरूरी नहीं है, तुम्हें अलग होना जरूरी है। तुम्हें भीड़ से अलग सोचना होगा। मैंने जब ये माइंडसेट अपनाया, तब मैंने ट्रेड लेने का तरीका बदल दिया। पहले मैं सेटअप देखता था और तुरंत एंट्री ले लेता था। अब मैं सेटअप देखता हूं और खुद से पूछता हूं, यहां पर कितने लोग एंट्री लेंगे? अगर जवाब है बहुत सारे लोग, तो मैं रुक जाता हूं। मैं इंतजार करता हूं। मैं देखता हूं कि क्या मार्केट पहले उस लिक्विडिटी को लेने जाएगा। और जब वो ले लेता है, तब मैं एंट्री लेने के बारे में सोचता हूं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती है पेशेंस। क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार कहेगा, एंट्री ले लो, मौका निकल जाएगा। लेकिन असल में वही तुम्हारा टेस्ट होता है। तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें सिर्फ वही मूव पकड़ना है जहां प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में हो। और लिक्विडिटी ट्रैप यही सिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि मार्केट पहले भीड़ को फंसाता है और फिर दिशा देता है। अगर तुम भीड़ के साथ जाओगे तो तुम भी फंसोगे। अगर तुम वेट करोगे और सही समय पर एंट्री लोगे तो तुम उसी ट्रैप को अपने फायदे में बदल सकते हो। मैंने धीरे धीरे ये समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, ये खुद को समझने का गेम है। तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन, यही तुम्हारी असली स्ट्रेटेजी है। और जैसे ही तुम ये कंट्रोल कर लेते हो, तुम मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू कर देते हो। अब तुम्हें हर ब्रेकआउट में मौका नहीं दिखता, तुम्हें उसमें ट्रैप दिखता है। अब तुम्हें हर मूव में एंट्री नहीं दिखती, तुम्हें उसमें लिक्विडिटी दिखती है। और यही वो शिफ्ट है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाता है। लेकिन यहां एक और चीज है जो सिर्फ माइंडसेट से नहीं आएगी,
तुम्हें एक क्लियर अप्रोच चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिससे तुम ये पहचान सको कि लिक्विडिटी कहाँ है और मार्केट अगला मूव कहाँ करेगा। और अब हम उसी को प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। अब तक तुमने ये समझ लिया कि मार्केट कैसे सोचता है और तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें कैसे ट्रैप में ले जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा फर्क लाती है, प्रैक्टिकल अप्रोच। क्योंकि सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम उसे चार्ट पर देखना और इस्तेमाल करना नहीं सीखते। मैं तुम्हें वही तरीका बताता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप किया। सबसे पहले चार्ट खोलते ही मैं इंडिकेटर नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि भीड़ कहाँ है। भीड़ हमेशा क्लियर लेवल्स पर होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और सबसे ज्यादा ब्रेकआउट पॉइंट्स पर। यही वे जगह है जहां ज्यादा से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। अब मुझे ये समझना होता है कि वहां लिक्विडिटी कहां बनेगी। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस के नीचे बार बार रुक रहा है तो मुझे पता है कि जैसे ही वो ब्रेक करेगा बहुत सारे लोग बाय करेंगे। उनका स्टॉप लॉस कहां होगा? उसी लेवल के नीचे, यानी वहां लिक्विडिटी तैयार है। अब मैं क्या करता हूं? मैं तुरंत एंट्री नहीं लेता, मैं वेट करता हूं। मैं देखता हूं कि क्या मार्केट उस ब्रेकआउट के बाद वापस नीचे आता है या नहीं। कई बार मार्केट ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर जाता है ताकि लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए और फिर अचानक नीचे गिरता है। यही वो मूव है जिसे मैं लिक्विडिटी स्वीप कहता हूं। यहाँ पर ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और यही वो जगह है जहां मैं अलर्ट हो जाता हूं। मैं तुरंत ट्रेड नहीं लेता, मैं एक और चीज का इंतजार करता हूं, रिएक्शन। क्या मार्केट उस लिक्विडिटी लेने के बाद तेजी से रिवर्स हो रहा है? क्या प्राइस वापस उसी रेंज के अंदर आ रहा है? अगर हाँ, तो यही मेरा सिग्नल है। अब मैं एंट्री लेने के बारे में सोचता हूं, यानी मैं पहले मूव को नहीं पकड़ता, मैं उस मूव को पकड़ता हूं जो ट्रैप के बाद आता है। इस अप्रोच ने मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल दी। पहले मैं ब्रेकआउट पर एंट्री लेता था, मैं ब्रेकआउट के बाद फेल होने का इंतजार करता हूं। पहले मैं जल्दी करता था, अब मैं वेट करता हूं और यही छोटा सा बदलाव मेरे रिजल्ट्स में बड़ा फर्क लेकर आया। अब एक और जरूरी बात, तुम्हें हर जगह लिक्विडिटी ट्रैप ढूंढने की जरूरत नहीं है। हर मूव ट्रैप नहीं होता। तुम्हें सिर्फ उन जगहों पर फोकस करना है जहां क्लियर भीड़ दिख रही हो। जितना क्लियर लेवल होगा उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी, और जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ज्यादा चांस होगा कि मार्केट पहले उसे हंट करेगा। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि चाहे तुम कितना भी अच्छा सेटअप ले लो, अगर तुम्हारा मैनेजमेंट सही नहीं है तो तुम लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। मैं हमेशा अपनी एंट्री उस जगह लेता हूं जहां मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल हो। यानी अगर मैं लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस उस स्वीप के हाई या लो के बाहर होगा। इससे मुझे दो फायदे मिलते हैं। पहला, अगर मैं गलत हूं तो मेरा लॉस छोटा रहेगा। दूसरा, अगर मैं सही हूं तो मार्केट मुझे स्पेस देगा और मैं मूव को पकड़ पाऊंगा। ये सब सुनने में बहुत स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल है। तुम्हें बस 3 चीजें याद रखनी है, भीड़ कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है और मार्केट ने उसे लिया या नहीं। अगर तुम ये तीनों चीजें क्लियर देख पाते हो तो तुम मार्केट को एक नए एंगल से देखने लगोगे। अब तुम रैंडम एंट्री नहीं लोगे, तुम एक प्लान के साथ ट्रेड करोगे। और यही वो जगह है जहां तुम धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनते हो। लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी है, क्योंकि स्ट्रेटजी और अप्रोच होने के बाद भी बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और अब हम उसी फाइनल पीस को समझने वाले हैं जो पूरी तस्वीर को पूरा करता है। अब तुम्हारे पास समझ भी है, अप्रोच भी है, लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, क्यों ज्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं बन पाते? मैं तुम्हें सीधा जवाब देता हूं, क्योंकि वे अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। जब तुम लिक्विडिटी ट्रैप को समझ जाते हो तो तुम्हें पता होता है कि मार्केट क्या कर सकता है, लेकिन जब वही सिचुएशन रियल टाइम में आती है, तुम्हारा माइंड फिर भी तुम्हें जल्दी एंट्री लेने के लिए पुश करता है। मैंने भी यही फेस किया है। मैं जानता था कि मुझे वेट करना चाहिए, लेकिन कई बार मैंने फिर भी जल्दी एंट्री ली और हर बार मार्केट ने मुझे वही सिखाया, डिसिप्लिन के बिना कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती।